हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी वॉइस। बदर बदौर ने उसे अशरफियों की एक थैली दी, क्योंकि अलादीन तो फ़कीर बनकर चीन के राजमहल से निकला था। हालांकि कपड़े हमेशा जैसे पहने थे। शहजादी की वही विश्वस्त दासी अलादीन को चोर दरवाजे से होकर महल के बाहर कर आई। अलादीन आगे बढ़ने लगा। एक सुनसान रास्ते पर उसे एक गरीब किसान आता मिला। उसने किसान को रोक कर कहा, मुझे एक खास वजह से तुम्हारे कपड़ों की ज़रूरत है। तुम मुझे अपने कपड़े दो और उसके बदले में मेरे कपड़े पहन लो। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ धन भी दूंगा। किसान को क्या आपत्ति थी, उसे फटे पुराने कपड़ों के बदले नए कपड़े मिल रहे थे। वह राजी हो गया। अलादीन ने उससे कपड़े बदल कर उसे एक अशरफी दी और कहा कि कोई पूछे तो कि किसने तुम्हें कपड़े दिए हैं तो बताना मत। फिर वह एक पंसारी के यहाँ गया और उसने एक दुर्लभ वस्तु मांगी। पंसारी ने कहा, मेरे पास वह है तो, लेकिन तुम उसे खरीद न सकोगे, वह बहुत कीमती है। किंतु अलादीन ने उसे एक अशरफी दी तो वो फौरन वह चीज़, जो वास्तव में महाभयंकर विष था, दे दी। फिर अलादीन ने एक नानबाई की दुकान में जाकर भोजन किया और चोर दरवाजे से फिर महल के अंदर प्रवेश किया। यह सब होशियारी उसने इसीलिए की कि वह अपनी उपस्थिति का तनिक भी संदेह नहीं देना चाहता था। अब उसने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ से छूटने के लिए तुम्हें नाटक करना होगा। इसे अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि इसके अलावा छुटकारे की कोई और सूरत नहीं है। तुम अपना शोकावेश त्याग दो और रात में जादूगर के आने तक अपना श्रृंगार करके बैठ जाओ। जब वह आए तो तुम उसका मुस्कुरा कर स्वागत करना। उसके पूछने पर उससे कहना कि मैंने सोचा कि कब तक पिता और पति से बिछड़ने का शोक करती रहूंगी, तो मैंने तुम्ही को पति की जगह मान लिया है और चाहती हूँ कि तुम्हारे ही साथ आनंदपूर्वक समय बिताऊं और तुम्हारे साथ बैठकर शराब पीऊं। शहजादी इस पर चौंकी तो अलादीन ने उसे रोककर कहा, तुम उससे पुरानी शराब मंगाना, जिसे लेने के लिए वह स्वयं ही बाहर जाएगा। इस बीच तुम एक प्याले में शराब भरकर उसमें इस पुड़िया की दवा घोल कर रख देना। इसे अन्य प्यालों से अलग रखना। मद्यपान आरंभ होने पर एक दासी तुम्हारे इशारे पर ही प्याला तुम्हारे हाथ में देगी। तुम कहना कि हमारे यहाँ की रस्म है कि प्रेमी जन एक दूसरे के हाथ का प्याला बदल कर पीते हैं। इस प्रकार तुम यह दवा मिला प्याला उसे दे देना और वह खुशी के मारे इसे पूरा पी जाएगा। इसे पीते ही वह बेहोश हो जाएगा। मैं इस बीच चोर दरवाजे से निकलकर बाहर मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठूंगा। जब जादूगर बेहोश हो जाए तो दासी को भेजकर मुझे बाहर से बुला लेना। इतना काम कर सकोगी? शहजादी ने यह स्वीकार किया। अलादीन उस समय एक अन्य कक्ष में चला गया और दिन ढलते ही चोर दरवाजे से निकलकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। इधर शहजादी ने होशियारी के साथ अपनी साज सज्जा करवानी शुरू की। अफ्रीका आने के बाद तो उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। उसने गले में बहुमूल्य मोतियों की माला पहनी और हाथों में रत्न जड़ित कंगन। उसने नए वस्त्र पहने जिनमें बढ़िया इत्र लगाया गया था। कमर में उसने पटका बांधा और दासियों से कहा कि मैंने अभी तक जादूगर को अच्छी तरह देखा भी नहीं है। वह आए तो इशारा कर देना कि वही है, ताकि उससे मेरे व्यवहार से यह न मालूम हो सके कि मैंने उसे देखा नहीं है। जादूगर के आने पर दासी ने इशारा दे दिया कि चिराग बदलने वाला छली आ गया। शहजादी मुस्कुराती हुई उसके स्वागत के लिए उठी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। यद्यपि वह सम्मानार्थ दूर ही बैठना चाहता था, क्योंकि बहरहाल वह राजकुमारी थी। जादूगर इस बात से खुश तो हुआ, लेकिन समझ न पाया कि शहजादी के व्यवहार में यह परिवर्तन कैसे हो गया। इसीलिए चुपचाप बैठा रहा। शहजादी ने मोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुम ये सोच रहे हो ना कि आज इसने अपनी सूरत कैसे बदल डाली? बात यह है कि अभी तक मैं अपने पिता से अलग होने और अपने पति के बिछोह में घुली जाती थी। आज मुझे यह ख्याल आया कि मेरा पति बेचारा तो कभी का स्वर्ग सिधार गया होगा। मेरे पिता ने मेरे गायब हो जाने पर क्रोध में आकर उसे मरवा डाला होगा। अब पति तो जिंदा नहीं रहा और पिता से मिलने की आशा न है न इच्छा, क्योंकि वह मेरे पति का हत्यारा है। मैंने सोचा कि मैं उनकी याद में कब तक घुल घुल कर जीऊं, इसीलिए मैंने पति की जगह तुम्हें ही मान लिया है। आज मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगी, किंतु अभी भोजन का समय नहीं हुआ है। तब तक हम लोग कुछ पिए पिलाए। मैंने बहुत दिनों से अच्छी शराब नहीं पी है। तुम्हारे शहर में अच्छी शराब मिलती है। जादूगर ये सुनकर फुलाना समाया और बोला, के लायक तो शहर में शराब नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अपने तहखाने में बड़ी पुरानी शराबें रखी है, मैं उन्हीं में से ला रहा हूँ। शहजादी ने कहा,
तुम क्यों जा रहे हो? किसी आदमी को भेजकर क्यों नहीं मंगा लेते? जादूगर ने कहा, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। न कोई आदमी तहखाने तक जा पाएगा, न उसका ताला ही खोल सकेगा। शहजादी ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना, मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता। जादूगर के जाने के बाद शहजादी ने एक प्याले के शराब में दवा घुली और एक दासी के हवाले कर दी। कुछ ही देर में जादूगर उत्तम मदिरा लेकर आ पहुंचा और दोनों मद्यपान करने लगे। शहजादी शराब के साथ स्वादिष्ट गजक अपने हाथ से उठा उठाकर जादूगर के आगे रखती। उसने जादूगर से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाना भी सुना सकती हूँ, लेकिन यहाँ मेरा साथ देने के लिए अच्छे वादक नहीं है, इसीलिए हम लोग बातें ही करेंगे। जादूगर ऐसे प्रिय वचन सुनकर खुशी से पागल हो गया। शहजादी ने एक जाम भरकर जादूगर के नाम पर पिया। इसके बाद उसने शराब की बहुत तारीफ की और कहा, तुमने इस शराब की जितनी प्रशंसा की थी, यह उससे भी अधिक अच्छी है। फिर उसने जादूगर को एक प्याला अपने हाथ से भरकर दिया। उसने उसे पीकर कहा, यह शराब मेरी ही है, किंतु इसने पहले कभी मुझे इतना आनंद नहीं दिया जितना इस समय दे रही है। इसी प्रकार वे धीरे धीरे मद्यपान करते रहे और मधुर वार्तालाप करते रहे। फिर शहजादी ने दासी को संकेत किया और उसने अफ्रीकी की नज़र बचाकर पहले से तैयार किया हुआ प्याला शहजादी को दे दिया। उसने दूसरा मामूली शराब का प्याला भरकर जादूगर को दिया। शहजादी बोली, हमारे चीन की एक यह भी रस्म है कि दो प्रेमी जन मद्यपान करते हैं तो एक दूसरे के हाथ से लेकर प्याला पीते हैं। ये कहकर अपना प्याला, जिसमें दवा के नाम पर विष मिला हुआ था, उसने जादूगर को दिया और बड़े नाज नखरे के साथ उसके हाथ का मामूली शराब का प्याला अपने हाथ में ले लिया। जादूगर पर उसके हाव भाव से जो नशा चढ़ा वह शराब से भी अधिक था। उसने कहा, हे जगत मोहिनी, चीन देश हर तरह से सभ्यता और संस्कृति, विद्या, सौंदर्य आदि से हमारे अफ्रीका से बड़ा चढ़ा है। यह बड़ी ही मनमोहक रीति तुमने मुझे सिखाई। मैं आगे से हमेशा यहाँ के लोगों में इसका निर्वाह और प्रसार करूँगा। शहजादी ने तो देखने भर के लिए प्याला मुँह से लगाया, किंतु मदमत्त जादूगर एक ही बार में गट-गट करके जहरीली शराब का पूरा प्याला पी गया। प्याला नीचे रखते ही वह पीठ के बल गिर पड़ा। जब शहजादी ने देखा कि वह हिलडुल तक नहीं रहा है, तो उसने अपने विश्वस्त दासी से धीरे से कहा कि अब चोर दरवाजे से अलादीन को ले आओ। अलादीन अंदर आया तो उसने देखा कि वही दुष्ट जादूगर जो पहले उसका चचा बनकर उसे मौत के मुंह में झोंक आया था, इस समय भी उसकी पत्नी को उड़ाकर उसकी मौत का सामान कर चुका था। विष के प्रभाव से मरा पड़ा है। शहजादी भी समझ गई कि यह प्याले में दवा नहीं थी, जहर था। उसने अलादीन से कहा, तुमने अपनी बुद्धि से इस दुष्ट को मारकर बहुत अच्छा किया। अलादीन ने कहा, अच्छा, अब तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, यहाँ मुर्दों के पास अधिक ठहरना ठीक नहीं है। शहजादी अपनी दासियों समेत जब दूसरे कमरे में चली गई, अलादीन ने जादूगर के वस्त्र उघाड़ने शुरू किए ताकि चिराग मिले। जैसा शहजादी की बात से मालूम हुआ था, जादूगर उसी चिराग को कपड़ों की कई तहों में लपेटकर अपने सीने से बांधे रहता था। अलादीन ने चिराग निकालकर जादूगर की लाश को उसके वस्त्र यथावत पहना दिए। इसके बाद उसने चिराग को उठाकर हल्के से रगड़ा। तुरंत ही जिन आ खड़ा हुआ और विनीत भाव से कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। अलादीन ने कहा, तुरंत ही इस महल को ले जाकर चीन की राजधानी में उसी जगह स्थापित कर दो जहाँ यह पहले था। जिन ने स्वीकृति में सिर हिलाया और गायब हो गया। इसके साथ ही महल हवा में उठा और 2 क्षणों में चीन के राजमहल के सामने अपने पुराने स्थान पर स्थापित हो गया। जिनका काम इतना सुचारू था कि किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। केवल उठने और रखे जाते समय महल धीरे से हिला। अब शहजादी उस कमरे में आई और उसे अलादीन ने बताया कि हम लोग अब वापस चीन में हैं। शहजादी बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु अलादीन ने कहा, खुशी फिर मनाना। इस समय हम दोनों ही इतनी चिंताओं और श्रम के मारे हैं कि हमें आराम चाहिए। हम लोग भूखे भी हैं। अब खाना खाए और इसी जादूगर की लाई शराब पिए और सो रहे। उन्होंने ऐसा ही किया। चीन का बादशाह अपनी पुत्री के लिए बड़ा उद्विग्न रहता था और यद्यपि उसे मालूम था कि अलादीन का महल गायब हो चुका है, तथापि वह रोज सवेरे अपने महल की छत पर चढ़कर उस तरफ देखा करता और पुत्री को याद करके रोया करता। उस दिन भी वह सदा की भांति अपने महल की ऊपरी मंजिल पर गया और उसने उस दिशा में देखा तो उसे अलादीन का महल अपनी जगह खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह कुछ देर आंखें फाड़ कर देखता रहा। फिर जब उसे विश्वास हो गया तो जल्दी से उतर कर उसने घोड़ा मंगाया और 2-4 नौकरों के साथ ही उधर चल पड़ा।
अलादीन ने उसे देखा तो दौड़कर महल के बाहर आया ताकि सम्मानपूर्वक उसकी बाह पकड़कर उसे घोड़े से उतारे। किंतु बादशाह ने कहा, मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब अपनी बेटी को देख लूंगा। अलादीन ने कहा, आप अंदर तो चले, किंतु बादशाह वही खड़ा रहा। अलादीन ने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत बाहर जाकर अपने पिता को अंदर लाओ, वो मेरे कहने से नहीं आ रहे हैं। वह दौड़ी हुई बाहर आई और बादशाह को अंदर ले गई। बादशाह को अतीव प्रसन्नता हुई और उसने पूछा कि तुम इतने दिनों तक कहाँ रही और तुम पर क्या बीती। बदर बदौर ने बताया कि अफ्रीका के एक जादूगर ने अपने जादू से मेरे और दास दासियों समेत सारे महल को उड़ाकर अपने नगर में पहुंचा दिया था। उसने कहा, अलादीन के पराक्रम और बुद्धि से मैं उस जादूगर की कैद से छूटी। मुझे सबसे बड़ा भय यह था कि आपने क्रोध में आकर मेरे पति को मरवा डाला होगा। भगवान को बड़ा धन्यवाद है कि आपने उसे मरवाया नहीं। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो उसे चिराग की करामात और जादूगर द्वारा छल से उस चिराग के हथियाने की बात बताई गई। अलादीन ने दूसरा कमरा खोलकर जादूगर की लाश भी दिखाई। अब बादशाह को विश्वास हुआ और पश्चाताप में भरकर कहने लगा, बेटे, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। वह तो भगवान की दया थी कि तुम्हारे प्राण बच गए। बेटी के शोक ने मुझे अंधा बना दिया था। अब तुम मेरी सारी बातें बूढ़े की मूर्खता समझकर माफ कर दो। अलादीन ने कहा, मुझे उस बारे में आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ हुआ इसी जादूगर के कारण हुआ और मेरे प्राण भी जाते तो इसी के कारण जाते। आपको कभी फुर्सत हुई तो मैं विस्तार पूर्वक पहले की कहानी भी बताऊंगा कि इसने मेरे बचपन में मेरे साथ कैसी दुष्टता की। बादशाह ने कहा, मैं बाद में जरूर वह कहानी सुनूंगा। पहले तुम इस कुकर्मी की लाश को तो महल से दूर करो। इसके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं होना चाहिए, वरना शहजादी की भी बदनामी हो सकती है। अलादीन ने 2 विश्वस्त आदमियों को आदेश दिया कि अफ्रीकी जादूगर की लाश चोर दरवाजे से ले जाकर घने जंगल में फेंक दे, जहां पर पशु पक्षी से नोच कर खा जाए। फिर बादशाह ने अपने महल में आकर आदेश दिया कि बदर बदौर के सकुशल वापस आ जाने के उपलक्ष्य में नगर में हर जगह राग रंग और उत्सव हो। नगर निवासियों ने इस घोषणा का हृदय से स्वागत किया, विशेषतया इसीलिए कि वे अलादीन के सकुशल आने और पुनः प्रतिष्ठित होने से बहुत खुश थे। अलादीन 2 बार जादूगर के कारण मारे जाने से बच गया, लेकिन तीसरी बार भी उस पर मुसीबत आते आते बच गई। अफ्रीकी जादूगर का एक छोटा भाई था जो उसकी भांति ही जादू में निपुण था। वह किसी दूर देश में रहता था। दोनों भाई वर्ष में एक बार रमल द्वारा एक दूसरे के कुशल मंगल का समाचार जान लेते थे। अतएव कुछ महीनों के बाद जब छोटे भाई ने रमल के नक्शे फैलाकर बड़े भाई का हाल जानना चाहा तो उसे मालूम हुआ कि चीन की राजधानी के एक आदमी ने उसे विष देकर मार डाला है। वह आदमी पहले बहुत निर्धन था, किंतु इस समय बड़ा धनवान और बादशाह का दामाद है। यह जानकर वह बहुत रोया। फिर उसने सोचा कि कायरों की तरह रो पीट कर बैठे रहना नहीं चाहिए। अपने भाई के हत्यारे से इस हत्या का बदला लेना जरूरी है। वह अपना जादू का सामान और रुपया पैसा लेकर घोड़े पर बैठा और मारा मारा कुछ महीनों में चीन की राजधानी पहुंचा। उसने उसी दिन एक घर किराए पर लिया और दूसरी सुबह वह शहर घूमने निकला। घूमते घूमते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां शहर के बेफिक्रे और निठल्ले लोग जमा होकर बातचीत में सारा दिन बिताते थे। वह भी चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। बहुत देर तक उसे कोई मतलब की बात सुनने को नहीं मिली। वे लोग खा पी भर रहे थे और गप्पे भी मार रहे थे। कुछ ही देर में उन लोगों में फातिमा बीबी की बातें होने लगी और उनमें से हर एक फातिमा बीबी के स्वभाव और आचार व्यवहार की प्रशंसा करने लगा। यह बातचीत सुनकर जादूगर को आशा हुई कि इस बात से मेरा मतलब पूरा होने की संभावना है। वह कुछ देर तक सुनता रहा, लेकिन चूंकि विदेशी आदमी था इसीलिए उन लोगों की दी हुई सूचनाएं उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने उस समूह के एक व्यक्ति को अलग ले जाकर उससे पूछा कि यह फातिमा बीबी कौन है और उनमें क्या विशेषता है। उसने कहा, तुम परदेसी मालूम होते हो, वरना इस नगर में तो हर आदमी फातिमा बीबी को केवल जानता ही नहीं, उसका भक्त भी है। वह वृद्धा बड़ा पवित्र और सदाचारी जीवन व्यतीत करती है। सारी उम्र उसने ईश्वर आराधना के सिवाय कुछ नहीं किया। उसमें ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि किसी के सिर में चाहे जितना दर्द हो वह हाथ से छू भी देती है तो दर्द दूर हो जाता है। जादूगर ने पूछा कि वह रहती कहाँ है। उस आदमी ने जादूगर को फातिमा बीबी के घर का पता दे दिया। जादूगर उसकी गली को पूछते पूछते उसके घर जा पहुंचा। उस समय वह अंदर नहीं गया, बाहर ही से देखकर उसने मकान की पूरी तरह पहचान कर ली। आधी रात के लगभग वह अपने मकान से उठकर फातिमा बीबी के घर जा पहुंचा।
बंद दरवाजे को उसने अपने साथ लाए हुए औजारों से खोल दिया। अंदर देखा कि वृद्धा अपने आंगन में चांदनी में खाट पर एक पुराना बिस्तर बिछाए सो रही है। उसने एक हाथ में नंगी तलवार ली और दूसरे से उसे जगाया और कहा, अगर तुमने जरा सी भी आवाज़ निकाली तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। अपनी जान की सलामती चाहती हो तो जैसा कहूँ वैसा करो। फातिमा बीबी की घिघी बन गई। जादूगर ने कहा, मुझे तुम्हारी और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बाहर पहने जाने वाले कपड़े चाहिए। उस बेचारी ने अंदर जाकर खुटी पर टंगे हुए अपने कपड़े दे दिए। जादूगर ने उन्हें पहन लिया। फिर वह फातिमा बीबी से कहने लगा कि जो जो निशान तुम्हारे चेहरे पर है वह मेरे चेहरे पर बना दो और मेरे चेहरे और हाथ पाँव की खाल का रंग भी अपने जैसा कर दो। वह जादूगर का मुंह देखने लगी तो जादूगर बोला, तुम डरो मत, इत्मीनान रखो कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैं एक खास ज़रूरत से तुम्हारा वेश धारण करना चाहता हूँ और बस। वह बेचारी उसे अंदर ले गई। दिया जलाकर उसने एक दो तरह के लेप और तेल निकाले और उस बदमाश के चेहरे और हाथ पाँव का रंग अपने जैसा बना दिया। फिर उसके दाढ़ी मूछ मुंडे हुए चेहरे पर अपने चेहरे जैसी झुर्रियाँ भी बना दी। उसने उसे अपने सिर की पगड़ी भी दी और अपनी सुमिरनी और लकुटिया भी उसे दे दी। फिर अपना बुर्का भी उसे दे दिया और कहा, मैं घर से बाहर बुर्का पहनकर निकलती हूँ, तुम भी बाहर जाना तो इसे ओढ़कर ही जाना। अब जो कुछ तुमने कहा था वह मैंने कर दिया। शीशा लेकर देख लो, तुम्हारी और मेरी सूरत में अब कोई अंतर नहीं है। जादूगर ने दर्पण में अपना मुख देखा तो उसे बिल्कुल फातिमा जैसा पाया। यद्यपि उसने वादा किया था कि उसे मारेगा नहीं, फिर भी उसने बुढ़िया को पटक कर गला दबाकर मार डाला। तलवार से इसलिए नहीं मारा कि उसने जो फातिमा बीबी के कपड़े पहने थे उन पर खून के छींटे पड़ जाते और उसका छद्म वेश छुपा न रहता। फिर उसने घर के अंदर बने एक गड्ढे में फातिमा बीबी की लाश उठाकर फेंक दी। रात उसने फातिमा बीबी की खाट पर सोकर गुजारी और अगली सुबह घर से निकला। उसे मालूम था कि यह दिन फातिमा बीबी के बाहर आने का नहीं है, किंतु इस सिलसिले में भी कोई उससे पूछता तो इसके लिए भी उसने एक अच्छा बहाना सोच लिया था। वह बाहर निकलकर अलादीन के महल की ओर, जिसे उसने पहले ही देख रखा था, चला। रास्ते में उसके चारों ओर लोग जमा होने लगे। कोई श्रद्धापूर्वक उसका आंचल चूमता, कोई उससे आशीर्वाद मांगता, कोई उससे सिरदर्द का दूर करने की प्रार्थना करता। जादूगर छल कपट में प्रवीण था ही, वह बराबर कुछ बुड़बुड़ाता जा रहा था, जैसे कोई पवित्र मंत्र पढ़ रहा हो। वह चाहता था कि लोगों की भीड़ अधिक से अधिक हो जाए, इसीलिए जहाँ जल्दी से निपट सकता था वहाँ भी देर लगाता था। इस प्रकार जब वह अलादीन के महल के सामने पहुंचा तो बड़ी भीड़ जमा हो गई और बड़ा कोलाहल करने लगी। काफ़ी धक्का मुक्की भी होने लगी, क्योंकि हर आदमी उसके पास जाकर उससे आशीर्वाद लेना चाहता था और उसके वस्त्र का स्पर्श करके कृत्य होना चाहता था। उन दिनों अलादीन शिकार पर गया हुआ था। बदर बदौर ने जब सुना कि महल के बाहर बहुत शोरगुल हो रहा है तो उसने एक दासी को आज्ञा दी कि बाहर जाकर देखे कि कैसा शोर हो रहा है। दासी ने कुछ देर बाद जाकर बदर बदौर को बताया कि पवित्रात्मा वृद्धा फातिमा बीबी महल के बाहर के मैदान में है। बदर बदौर ने तो पहले ही फातिमा बीबी के बारे में सुन रखा था। अब वह महल के सामने खुद ही आई तो उसे बुलाना भी बदर बदौर ने ज़रूरी समझा। उसने अंगरक्षकों के सरदार को आज्ञा दी कि फातिमा बीबी को महल में ले आओ। सरदार वहां पहुंचा तो उसे देखकर भीड़ छट गई। जादूगर ने अंगरक्षकों के सरदार को देखा तो खुश हुआ कि महल में जाने को मिलेगा। सरदार ने उसे सलाम करके कहा, देवी जी, शहजादी को आपके दर्शन की बड़ी इच्छा है, कृपया आप मेरे साथ महल में पदार्पण करें। जादूगर ने कहा, मैं ज़रूर चलूंगी, शहजादी तो बड़ी भली महिला है। कहकर जादूगर महल में गया। दरी में बदर बदौर ने उसका स्वागत किया। फातिमा बने हुए जादूगर ने उसे बहुत आशीर्वाद दिए और संसार की असारता और भगवत भक्ति के महत्व पर प्रवचन दिया। शहजादी के कहने पर वह एक और सिर झुकाकर बैठ गया, जैसे विनय मुद्रा में हो। कुछ देर के बाद शहजादी ने कहा, माता, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो ताकि मैं तुमसे आत्मज्ञान प्राप्त करूँ और परलोक सुधारूँ। जादूगर बोला, बेटी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे महल में दास दासियों और सेवकों की हमेशा भीड़ रहती है और बड़ा शोर होता है। यहाँ मेरे भगवत भजन में बड़ी बाधा पड़ेगी। शहजादी ने कहा, अगर महल के अंदर नहीं रहना चाहती तो महल के अंतर्गत कई मकान महल से भी अलग बने हैं, तुम उनमें से कोई पसंद करके उसमें रह सकती हो। जादूगर को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह जानता था कि महल के अंदर रहकर वह अपनी दुष्टतापूर्ण योजना भली प्रकार लागू कर सकता है।
वह बोला, बेटी, मैं संसार त्यागी स्त्री हूँ। मुझे ये उचित तो नहीं मालूम होता कि यह राजमहल के वैभव के बीच रहो, किंतु तुम जैसे सच्चे मन से परमार्थ का मार्ग खोजना चाहती हो, उसे देख मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। मैं किसी भी बाहरी मकान में रह लूंगी। शहजादी यह सुनकर उठ खड़ी हुई और बोली, पहले यही काम निपटा लिया जाए। मेरे साथ चलकर खुद ही खाली मकानों में से किसी को अपने रहने के लिए पसंद कर लो। जादूगर ने उसके साथ जाकर कई मकान देखे, एक को अपने लिए पसंद किया। शहजादी ने सेवक भेजकर फातिमा का हल्का फुल्का घरेलू सामान मंगा दिया और जादूगर फातिमा बनकर महल में डट गया। शहजादी ने उससे कहा कि मेरे साथ ही भोजन करो। जादूगर को डर था कि भोजन के समय कहीं शहजादी मेरा छद्म रूप पहचान न ले। उसने हंसकर कहा, मुझे तुम्हारे तरमाल से क्या लेना देना। मैं तो दिन में एक बार रोटी के कुछ टुकड़े मेवों की गिरी के साथ खाया करती हूँ। वह तुम मेरे यहाँ भेज देना। शहजादी बोली, ऐसा ही सही, मैं तुम्हारे लायक खाना भिजवाती हूँ, लेकिन तुम भोजन के बाद मेरे पास आना। यह कहकर शहजादी चली गई और उसने रोटी और मेवे जादूगर के लिए भिजवा दिए। जादूगर ने भोजन लाने वाले सेवक से कहा, जब शहजादी भोजन कर ले तो मुझे बताना। शहजादी के भोजन करने के बाद सेवक ने आकर उससे कहा कि शहजादी ने भोजन समाप्त कर लिया है और आपकी प्रतीक्षा में है। जादूगर उठकर बारादरी में गया जहाँ शहजादी बैठी थी। शहजादी ने उठकर उसका स्वागत किया और फिर इधर उधर की बातें होने लगी। शहजादी ने कहा, तुम महल के अंदर नहीं रहना चाहती तो न सही, लेकिन महल को देख तो लो। वह कहकर वह जादूगर को महल के विभिन्न भाग दिखाने लगी। जादूगर ने इसे भी अपना सौभाग्य समझा, क्योंकि अपनी योजना पूरी करने के लिए उसे महल का पूरा नक्शा जानना जरूरी था और योजना के पूर्ण होने के बाद उसे महल से भागने में भी आसानी होती। सारा महल दिखाने के बाद शहजादी उसे फिर बारादरी में लाई और कहा, यहाँ की एक एक चीज देखो, ऐसी शानदार बारादरी दुनिया में कहीं और न होगी। जादूगर ने घूम घूम कर बारादरी को देखा और हर चीज की प्रशंसा की। अंत में वह शहजादी के साथ बारादरी ही में वार्तालाप के लिए बैठ गया। कुछ देर में बोला, बेटी, यह बारादरी अद्वितीय है, किंतु कोई और भी चाहे तो धन व्यय करके ऐसी बारादरी बनवा सकता है। अगर इसमें एक चीज आ जाए तो इसका सौंदर्य भी पूर्ण हो जाए और यह सदा के लिए अद्वितीय बनी रहे। शहजादी ने पूछा कि क्या चीज चाहिए। जादूगर बोला, इसके बीचों बीच छत से रुख नामी पक्षी का विशाल अंडा लटकाया जाए। रुख का अंडा एक ही है, उस जैसी चीज के कारण यह बारादरी हमेशा के लिए अद्वितीय रहेगी। शहजादी ने कहा, रुख पक्षी कैसा होता है और उसका अंडा कहाँ मिलेगा? जादूगर बोला, मुझे इस दुनियादारी की बातों में न घसीटो। जो यह बारादरी बना सकता है वह रुख का अंडा भी ला सकता है। अब और कुछ बातें करो। शहजादी ने इस बारे में कुछ न पूछा, किंतु मन में यह बात धरे रही। 2-4 दिन में अलादीन शिकार से लौटा तो उसने देखा कि शहजादी सदा की भांति प्रसन्नचित नहीं है। उसने इस उदासी का कारण पूछा। पहले तो शहजादी इस बात पर चुप रही, किंतु अलादीन पीछे पड़ गया। उसने कहा, मुझसे तुम्हारी उदासी नहीं देखी जाती। भगवान के लिए बताओ कि इसका क्या कारण है। मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा वह मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जरूर करूँगा। शहजादी ने कहा, हमारी बारादरी संसार में इस समय अद्वितीय है, किंतु इसमें एक कमी है। वह पूरी हो जाए तो यह संसार में सदा के लिए अद्वितीय हो जाए। अगर इसके बीच में छत से रुख पक्षी का अंडा लटकाया जाए तो इसका मुकाबला कभी नहीं हो सकेगा। अलादीन ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन तुम जरा देर के लिए दूसरे कमरे में चली जाओ। शहजादी चली गई तो अलादीन ने अपने कपड़ों के बीच से निकालकर जादू के चिराग को रगड़ा। तुरंत ही जिन आ खड़ा हुआ। अलादीन ने कहा, रुख नाम के पक्षी का एक अंडा लाकर इस बारादरी के बीच में छत से लटका दो। किंतु जिन आज्ञा पालन करने के बजाय इतनी जोर से गरजा कि सारा महल हिल गया। अलादीन भी बेहद घबरा गया। जिन ने गरजते हुए कहा, दुष्ट, कृतघ्न, मैंने और चिराग के दूसरे जिन्नों ने सदा तेरी आज्ञा का पालन किया और तू जिस योग्य न था वह सब कुछ तुझे दिलाया। कमबख्त, इसका एहसान मानने के बजाय हमें यह कह रहा है कि अपने असली स्वामी को लाकर तेरी बारादरी की सजावट बनाए। अलादीन यह सुनकर थरथर कांपने लगा। जिन फिर बोला, इस बात पर हमें चाहिए था कि तेरे इस महल के और इसके निवासियों के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा देते, किंतु तेरी मौत अभी नहीं लिखी। इसीलिए तूने या तेरी स्त्री ने यह बेहुदा मांग अपनी इच्छा से नहीं की है, बल्कि किसी के बहकाने से की है। हम तुझे छोड़ देते हैं, पर अब तेरी आज्ञा पर न आएंगे। हाँ, जाने से पहले मैं तुझे एक बड़े खतरे से होशियार किए देता हूँ। तेरी स्त्री ने एक जादूगर के बहकावे में आकर यह मांग की है। यह जादूगर उस जादूगर का छोटा भाई है
जिसे तूने विष देकर मारा था। वह अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि उसे रमल से अपने भाई की हत्या की बात मालूम हो गई थी। उसने फातिमा बीबी के घर जाकर उसे मार डाला और उसका वेश बनाकर तेरे महल में एक बाहरी कमरे में रह रहा है। उसने शहजादी को इसीलिए बहकाया है कि मैं क्रोध में आकर तुम दोनों को मार डालूं। तुम उससे होशियार रहो, वरना वो भाई का बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। ये कहकर जिन गायब हो गया। अलादीन तो फातिमा के बारे में जानता ही था। उसने कुछ देर सोचकर अपनी योजना बना ली। वह शहजादी के कमरे में गया। शहजादी उससे रुक के अंडे के बारे में कुछ पूछे इससे पहले वह सिर पकड़कर लेट गया और हाय हाय करने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने बताया कि अचानक सिर में बहुत तीव्र पीड़ा होने लगी है, जिसने मुझे बेहाल कर दिया है। शहजादी बोली, यह सौभाग्य की बात है कि फातिमा बीबी यही है। वे चुटकी बजाते ही तुम्हारा दर्द दूर कर देगी। ये कहकर उसने एक सेवक से कहा कि बीबी फातिमा को बुला लाओ। मालिक के सिर में दर्द हो रहा है। जादूगर ने देखा कि जिन ने भी अलादीन को नहीं मारा, वो खुद उसे मारने की तैयारी करके आया। अलादीन ने कहा, माता जी, मेरे सौभाग्य से आप यहाँ है। मैं सिर दर्द के मारे मर ही जाता। आपकी कृपा हो तो मेरी पीड़ा एक क्षण में दूर हो सकती है। मेरे हाल पर दया कीजिए और अपने आशीर्वाद और मंत्रों के द्वारा मेरी पीड़ा दूर कीजिए। इस दर्द ने मेरा बुरा हाल कर रखा है। ये कहकर अलादीन ने अपना सिर झुकाकर उसके आगे कर दिया। जादूगर ने एक हाथ अलादीन के सर पर रखा और दूसरे से अपने कपड़ों में छुपाई हुई कटार निकालने लगा। अलादीन होशियार था ही, फुर्ती से उसका हाथ मरोड़कर कटार छीन ली और उसकी छाती में उतार दी। वह 1 मिनट तड़प कर मर गया। शहजादी ने दूर से देखा तो चीख कर कहने लगी, मेरे प्रियतम, यह घोर पाप तुमने क्यों किया? क्यों ऐसी पवित्र आत्मा वृद्धा की हत्या कर दी? किंतु अलादीन ने उससे कहा, दास दासियों को हटा दो और तुम मेरे पास आओ। सबके हटने के बाद शहजादी पास आई तो अलादीन ने जादूगर का मुखावरण हटाते हुए कहा, अच्छी तरह देखो, मैंने फातिमा बीबी को नहीं, इस नरक के कीड़े को मारा है। शहजादी ने मृत चेहरा देखा तो वास्तव में पुरुष दिखाई दिया। अलादीन ने कहा, यह दुष्ट तुम्हारा अपहरण करने वाले जादूगर का छोटा भाई था। यह खुद जादूगर था और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। इसने बेचारी फातिमा के घर जाकर उससे अपना रूप बदलवाया और फिर यहाँ आकर तुम्हें बहकाकर हम दोनों को मरवाना चाहा। चिराग के जिन्नों का असली स्वामी रुक का अंडा है। मेरी मांग पर जिन बहुत बिगड़ा और कहने लगा, तुमने अपनी ओर से यह मांग की होती तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे महल को अभी खत्म कर देता, किंतु तुमने बहकावे में आकर यह मांग की है, इसीलिए छोड़ देता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे बुलाने पर न आऊँगा। यह कहने के बाद उसी ने उस जादूगर का पूरा हाल मुझे सुनाया। शहजादी ने यह सुनकर भगवान को धन्यवाद दिया। कमी ही किस चीज की रह गई थी जो जिन को फिर बुलाया जाता। दोनों ने विश्वस्त सेवकों द्वारा इस जादूगर की लाश भी जंगल में फिकवा दी। उसके बाद दोनों पति पत्नी शांति और सुख से रहने लगे। कुछ वर्ष और बीते तो चीन का बादशाह अति वृद्धावस्था के कारण हल्की सी बीमारी के बाद मर गया। बदर बदौर के अतिरिक्त उसके कोई और संतान न थी, इसीलिए उसकी मौत के बाद वही रानी बनी और अलादीन के हाथ में सारा राज्य प्रबंध आ गया। लंबे अरसे तक दोनों ने राज्य सुख भोगा। अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उससे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।